हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएनएम गाइड चैनल में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर 100% महिलाओं की डिलीवरी होती है तो उसमें से लगभग 95% 96% सिजेरियन होता है। बाकी 2% 3% ही नॉर्मल डिलीवरी हो पाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है कि कई कई महिलाएं तो खुद से चाहती हैं कि हमारा सिजेरियन डिलीवरी हो। अब वो क्यों चाहती हैं? क्योंकि वो चाहती नहीं है कि वो जो लेबर पेन होता है उसको सहे, यानी कि जो नॉर्मल डिलीवरी दर्द होता है उसको वो सहना नहीं चाहती हैं। उनका कंफर्ट होता है कि हम सिजेरियन डिलीवरी ही कराएंगे। और जो बची 3-4% महिलाएं वो चाहती हैं कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन जब सबका सिजेरियन हो रहा है तो उस बीच में उनका भी सिजेरियन हॉस्पिटल में, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती हैं तो आजकल 100% क्या है कि वो सिजेरियन ही करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराते हैं। लेकिन अगर महिलाएं चाहती हैं कि उनका नॉर्मल डिलीवरी हो तो उसके लिए उनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 9वें महीने में या फिर शुरू से ही उनको उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तभी जाके बच्चादानी का जो मुंह होता है वो खुलता है और नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो चलिए इसी बारे में हम बात कर लेते हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो ऐसी क्या क्या चीज़ें वो करें ताकि उनका आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो हम आपसे बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए महिलाओं को कुछ काम करने पड़ते हैं, जैसे कि क्या क्या, चलिए इसमें हम जान लेते हैं। पहला तो नियमित रूप से महिलाओं को हल्का व्यायाम करना चाहिए। अब कोई 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला है तो वो बहुत भारी एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम तो कर नहीं पाएगी, तो उसके लिए कुछ हल्के व्यायाम करने चाहिए। जैसे कि क्या, सुबह शाम थोड़ा टहल सकते हैं, आप अपने घर में बैठ के पोछा लगा सकते हैं। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या होता है कि आजकल घर घर में इंडियन टॉयलेट और वेस्टर्न टॉयलेट बने हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो तो आप वेस्टर्न टॉयलेट को एकदम अवॉइड करिए, आप इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करिए। इससे क्या होता है कि ये भी एक तरीके का मलासन है। अगर आप इस पोजीशन में बैठती हैं तो बच्चेदानी का मुंह खुलने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है इसमें। तो पहला काम तो आप ये करिए कि आप नियमित रूप से हल्के फुल्के एक्सरसाइज करिए। आगे हम बताते हैं कि और क्या महिलाएं करें ताकि उनका नॉर्मल डिलीवरी हो। वो हेल्दी डाइट नियमित रूप से अपने खाने में शामिल करें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब ध्यान रखें। यानी कि अगर हम महिलाएं नियमित रूप से दूध पीती हैं तो उनको कैल्शियम मिलता है। विटामिन, सब्जियां हरी अपने खाने में शामिल कीजिए। प्रोटीन, दालें हो गई, तो इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट हो गया, रोटी हो गया, चावल हो गया, तो ये सब अगर आप खाने में अपने पूरी तरीके से शामिल करेंगी तो महिलाओं को आयरन की कमी नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी, महिलाओं को एनीमिया नहीं होगा और आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी में भी मदद मिलती है। तो चलिए और हम बात कर लेते हैं। महिलाओं को तनाव से दूर रहना चाहिए, खास तौर से जब वो चाहती हैं कि उनका नॉर्मल डिलीवरी हो, बिना मतलब का उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और बात करते हैं कि महिलाओं को पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर वो चाहती हैं कि उनका नॉर्मल डिलीवरी हो तो उनको पर्याप्त नींद लेने की भी आवश्यकता होती है। अगर नॉर्मल इंसान को 7 घंटे 8 घंटे सोना ही चाहिए। अगर कोई स्वस्थ आदमी है तो उसको 7 घंटे 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन नॉर्मल जो महिलाएं होती हैं उनको उससे ज़्यादा भी आराम करने की आवश्यकता होती है। उनको दिन में भी सोना चाहिए, रात में भी सोना चाहिए, यानी कि भरपूर जितना उनको नींद आता है उतना उनको नींद लेना चाहिए। नियमित रूप से डॉक्टर के संपर्क में रहें, आप चेकअप कराते रहें। चेकअप कराने से क्या होता है कि बच्चे का पोजीशन पता चलता है, बच्चा किस तरीके से कहाँ है, ये सारी चीज़ें पता चलता है। बच्चा आपका स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है, नॉर्मल डिलीवरी के लायक है कि नहीं है। और आप डॉक्टर की सलाह से ही सप्लीमेंट लें, दवाएं लें। बिना मतलब की प्रेगनेंसी में दवा लेने की आवश्यकता नहीं होती कि जरा सा दर्द हो तुरंत हम दवा खा लिए। यानी कि जो भी हम सप्लीमेंट दवा ले रहे हैं बिना डॉक्टर के सलाह के हम कोई भी दवा
नहीं लेते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो 100% नॉर्मल डिलीवरी होती ही होती है। जैसे ही 9वां महीने में महिलाएं प्रवेश करती हैं, तुरंत ही जो शरीर का निचला हिस्सा है उसमें हम हल्के हाथ से मालिश करवाना शुरू कर देते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा उस पर हमको जोर देना नहीं है। हल्के हाथ से मालिश करेंगे ताकि जो निचले हिस्से का एरिया है वो स्मूथ हो जाए, हम नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको मदद मिले। और जैसे ही हमारा 9वां महीना स्टार्ट होता है, हम क्या करेंगे कि प्रेगनेंसी बैग पूरे तरीके से अपना तैयार कर लें। अगर प्रेगनेंसी बैग तैयार कर लेते हैं तो हमको हड़बड़ी बहुत ज़्यादा नहीं मचती है। उसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें, बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें वो सब रख लें, ताकि आवश्यकता जब भी आपको पड़े तुरंत आप बैग उठाएं और आप हॉस्पिटल के लिए चले जाएं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ऐसे ही किसी डॉक्टर के पास ना चले जाएं। जो माहिर डॉक्टर हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो, जो इसमें एक्सपीरियंस हो, उसी से ही आप नॉर्मल डिलीवरी कराएं। और हो सके तो आप अपने संस्थागत प्रसव कराएं। या संस्थागत प्रसव क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में ही, आपके स्वास्थ्य केंद्र हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, महिला हॉस्पिटल हो गया, वहाँ जाके ही नॉर्मल डिलीवरी कराएं, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहे, कोई भी जोखिम ना हो। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं आपको ऐसे ही और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।